हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन रिलेटेड है रिपोर्ट कॉइन कलेक्टेड प्रॉब्लम से। ये एक डायनामिक प्रोग्रामिंग का पॉपुलर प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर 2:2 मैट्रिक्स है और यहाँ जो फर्स्ट सेल है यहाँ पर एक रिपोर्ट खड़ा है और उसने इन तमाम सेल्स को ट्रेवर्स करना है। इस तरह से ट्रेवर्स करना है कि एट द एंड जब वो हमारे पास लास्ट सेल के अंदर आए तो उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हों। तो यहाँ पर जो ओ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉइन्स को और जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन सेल्स को जहाँ पर रोबोट विजिट नहीं कर सकता। तो इसमें हमने बेसिकली करना क्या है, हमने कैलकुलेट करनी है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिमल पाथ कि वो कितने पाथ हैं जिन पर चलकर रोबोट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स को कलेक्ट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमारे पास रोबोट यहाँ पर खड़ा होगा। एक और बात आपने याद रखनी है कि एक सेल के अंदर रोबोट या तो राइट मूव कर सकता है या तो डाउन मूव कर सकता है। तो यहाँ पर अगर रोबोट खड़ा है फर्स्ट सेल के अंदर तो वो राइट नहीं मूव कर सकता क्योंकि वहाँ पर एक्स है, तो वो डाउन मूव करेगा। तो यहाँ पे हम कलर को फिल कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद देखें या तो रोबोट राइट मूव कर सकता है या डाउन मूव कर सकता है। अब देखें तो दोनों ही केसेस में अगर रोबोट राइट मूव करे, यहाँ मूव करे उसके बाद नीचे तभी वो इस कॉइन को कलेक्ट कर लेगा। अगर वो डाउन मूव करे और फिर राइट मूव करे तभी वो इस कॉइन को कलेक्ट कर लेगा। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास दो पाथ बन के आ रहे हैं। तो यहाँ से अब हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं ताकि हम दोनों पाथ को देख सकें इस तरह से। तो सबसे पहले वो वाला पाथ देख लेते हैं कि जब रोबोट राइट मूव करेगा, तो इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से रोबोट डाउन मूव करेगा इस तरह से। और यहाँ आप देखें तो रोबोट के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो राइट मूव कर सकता है या तो वो डाउन मूव कर सकता है। इसी तरह अगर हम इससे पिछले वाला पाथ देखें तो अगर हम यहाँ पर राइट ना मूव करते, डाउन मूव करते तो क्या होता। अगर हम डाउन मूव करते तो एक ये सेल फिल होता, उसके बाद रोबोट ने मूव करना था यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ ही बन रही हैं, या तो वो राइट मूव करेगा या तो वो डाउन मूव करेगा। तो पहले इस वाले को हम देख लेते हैं। यहाँ से इसकी अगेन एक और कॉपी ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो पाथ बन के आ रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं राइट मूव करके। यहाँ से वो राइट मूव करेगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा। अब यहाँ पर देखें अगेन उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो राइट मूव करता जाए यहाँ से कॉइन कलेक्ट करे और भी यहाँ एंड पे आ जाए, तभी उसके पास एट दी एंड 4 कॉइन्स ही बनेंगे। या फिर वो डाउन मूव करे और यहाँ से राइट आए तो यहाँ भी उसके पास 4 कॉइन्स ही बनेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास फिर जो है पाथ बन रहे हैं नए। तो वो देखने से पहले हम इस वाले को देख लेते हैं। ये हमने कॉपी ली थी इसकी। हमने क्या किया था, यहाँ पर हम राइट मूव करके थे। अब हम जरा नीचे मूव करके देखते हैं। यहाँ से हम नीचे मूव करते हैं, यहाँ से राइट मूव करेंगे और यहाँ से भी राइट मूव करेंगे। यहाँ भी इसी तरह हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन गई हैं, या तो वो राइट मूव करता जाए या वो डाउन मूव करके राइट मूव करे। दोनों ही केसेस में जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन 4 ही कलेक्ट करेगा, लेकिन पाथ डिफरेंट बन जाएंगे हमारे पास। इसलिए हम यहाँ से इसकी कॉपीज ले लेंगे ताकि हम दोनों ही पाथ्स को देख सकें। अब यहाँ पर हम जो है राइट मूव करेंगे, इस वाले पाथ को देख लेते हैं और इस तरह से लास्ट सेल पर आ जाएंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम कॉइन है वो 4 बनेंगे। या फिर अगर हम डाउन मूव करते हैं तो डाउन मूव करेंगे तो एक नया पाथ हमारे पास बन जाएगा, लेकिन ये भी हमारे पास ऑप्टिमल पाथ ही होगा क्योंकि इसके अंदर भी हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स को कलेक्ट कर सक रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये दो डिफरेंट पाथ्स बन चुके हैं। आप इसको देख लेते हैं तो इसके भी पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या राइट मूव करे या डाउन जाए। तो यहाँ से भी हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं ताकि हम तमाम पाथ्स को अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पर भी हम पहले राइट मूव करते हैं और फिर यहाँ से ये नीचे आ जाएगा।
यहाँ से हमने राइट मूव किया तो यहाँ से अब हम डाउन मूव करेंगे, यहाँ से राइट मूव करेंगे और यहाँ पर लास्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास अभी तक 4 डिफरेंट ऑप्टिमल पाथ्स बन चुके हैं। अब हम इस वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनी थी, या तो वो राइट मूव करे या तो डाउन जाए, इसलिए यहाँ से भी हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। पहले हम यहाँ से राइट मूव कर लेते हैं, यहाँ से डाउन आएंगे, तो यहाँ से राइट, फिर अगेन हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे हम राइट मूव करते जाएं या डाउन जाके राइट जाएं। इसी तरह अब इस वाले को देख लेते हैं। पिछले वाले में हमने राइट मूव किया था, अब यहाँ पे हम दूसरा चॉइस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से नीचे मूव करेंगे, यहाँ से फिर राइट और यहाँ से फिर राइट, और यहाँ से देखें अगेन हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगेन हम यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेंगे ताकि हम तमाम पॉसिबिलिटीज़ को देख सकें इस तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट मूव करते हैं, तो यहाँ पर भी इसने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स सेलेक्ट किए, और यहाँ पर हम डाउन मूव करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स सेलेक्ट किए। अब यहाँ पर आप देखें अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो राइट मूव कर सकता है या तो वो डाउन मूव कर सकता है। यहाँ से पहले हम राइट मूव करेंगे, और यहाँ से हम डाउन मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 डिफरेंट ऑप्टिमल पाथ बन जाएंगे, क्योंकि सबके अंदर ही जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्ट हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं।